हेलो एवरीवन, वेलकम टू विहास्ता इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। आज जो हमारा विहास्ता इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है उसमें मैं होटल मैनेजमेंट के आपको क्लासेस पढ़ा रहा हूँ और उसमें जिस तरह से हमने टोटल मॉड्यूल्स डिस्कस किए थे उसके बारे में मैं आज आप बताऊँगा कि हम लोगों ने जो अपना सिलेबस डिज़ाइन किया था उसमें आपको मैंने बताया था कि जो पूरा हमारा सिलेबस है वो 6 मॉड्यूल्स में डिवाइड है। फर्स्ट मॉड्यूल में हमने इंट्रोडक्शन टू हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री देखा। सेकेंड मॉड्यूल में हमने ग्लोसरी टर्म्स जो होटल्स में यूज़ होते हैं उसके बारे में देखा, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा। और आज की क्लास से हम जो फ्रंट ऑफिस वाला थर्ड मॉड्यूल है वो स्टार्ट करेंगे। सो आज जो हमारी बेसिकली क्लास स्टार्ट हो रही है वो फ्रंट ऑफिस से स्टार्ट हो रही है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि फ्रंट ऑफिस क्या होता है एंड फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का मेन वर्क क्या रहता है, कैसे फ्रंट ऑफिस में हायरार्की काम करती है, क्या उनकी मेन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, इन सब के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो यही जो फ्रंट ऑफिस है इसके बारे में मैं आपको पहले पिछले कुछ लेक्चर्स में थोड़ा डिस्कशन या थोड़ा ब्रीफ में आपको समझा चुका हूँ। आज की क्लास से हम जो पूरा का पूरा ये चैप्टर है फ्रंट ऑफिस वो स्टार्ट कर रहे हैं। सो फ्रंट ऑफिस आखिर सबसे पहले होता क्या है ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि फ्रंट ऑफिस का काम क्या रहता है होटल डिपार्टमेंट में या होटल इंडस्ट्री में काम क्या रहता है। एज अ फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, फ्रंट ऑफिस सुपरवाइज़र, फ्रंट ऑफिस मैनेजर आपके काम क्या रहते हैं, कैसी हायरार्की रहती है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें समझने से पहले इम्पॉर्टेंट है फ्रंट ऑफिस आखिर होता क्या है। सो इसके नाम से ही क्लियर है, फ्रंट ऑफिस। फ्रंट मतलब सामने, ऑफिस जो सबसे सामने पहले जो गेस्ट जैसे ही आते हैं और जिसके पास जाते हैं, जिस ऑफिस में जाते हैं या जिससे रिजर्वेशन से रिगार्डिंग या अपने चेक इन रिगार्डिंग जो भी प्रोसेस करते हैं वो सबसे पहले जिससे पूछते हैं वो जो ऑफिस रहता है उसे फ्रंट ऑफिस कहते हैं। आप इसे समझने के लिए कंसिडर कर सकते हैं कि आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे एक रिसेप्शन एरिया रहता है। जस्ट जो रिसेप्शन एरिया ही रहता है उसे हम होटल इंडस्ट्री में फ्रंट ऑफिस कह सकते हैं। उस रिसेप्शन एरिया को ही हम होटल इंडस्ट्री में क्या कहेंगे, फ्रंट ऑफिस कहेंगे। इससे आप क्लियर हो गए होंगे। अब फ्रंट ऑफिस में जो आप समझ रहे होंगे कि फ्रंट ऑफिस है, वहाँ पे सबसे पहले गेस्ट जाएगा, सो चेक इन रिगार्डिंग सारी प्रोसेस होगी। अगर उसे रिजर्वेशन करवाना है होटल में सो वो सारे इंक्वायरीज़ करेगा कि किस तरह से होटल है, क्या रूम के टैरिफ हैं, किस तरह के आपके पास होटल्स में रूम्स अवेलेबल हैं। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना किसका काम रहेगा, फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज़ रहेंगे उसका। और ये जो काम करता है मतलब जो सबसे जो फ्रंट ऑफिस में होता है उसे फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव कहते हैं। फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव से ऊपर जो रहता है वो रहता है फ्रंट ऑफिस सुपरवाइज़र एंड उससे ऊपर फ्रंट ऑफिस मैनेजर। जो ये सारी चीज़ों का मैनेजमेंट का काम संभालता है उसे फ्रंट ऑफिस मैनेजर कहते हैं। सो इसी तरीके से क्या काम रहता है फ्रंट ऑफिस का, क्या फंक्शंस रहते हैं, इसको सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फंक्शंस क्या हैं, फ्रंट ऑफिस के क्या फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला फंक्शन क्या होगा कि सेल गेस्ट रूम्स, रजिस्टर गेस्ट एंड असाइन गेस्ट रूम्स। मतलब आप समझ गए होंगे, मैंने आपको बताया कि जैसे ही गेस्ट आता है वो सबसे पहले फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में ही जाके सारे इंक्वायरीज़ करेगा, या उसने पहले से रूम बुक किया हुआ है सो उसके रिगार्डिंग वो इन्फॉर्मेशन कि मैंने रूम पहले से बुक किया हुआ था, आप मुझे चेक इन प्रोसेस करवाइए। सो यही काम रहता है फ्रंट ऑफिस का। सेल गेस्ट रूम्स मतलब जो गेस्ट आ रहे हैं, जो वॉक इन्स आ रहे हैं उन्हें रूम्स सेल करना। रजिस्टर गेस्ट पहले से जो जिन्होंने रिजर्वेशन कराया हुआ है जिन गेस्ट का, सो उनका क्या रजिस्ट्रेशन करवाना। एंड असाइन गेस्ट रूम्स, और जिन्हें पहले से रिजर्वेशन करवाया है या पहले अभी उन्हें रूम देख लिया, उन्हें पसंद आ गया, अब उन्हें रूम असाइन करना है, वो सब काम कौन करेंगे, फ्रंट ऑफिस करता है। सेकेंड, कोऑर्डिनेट गेस्ट सर्विसेज। जो गेस्ट सर्विसेज है उनके साथ मतलब गेस्ट को कोऑर्डिनेट करना, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है इस चीज़ के लिए उन्हें कोऑर्डिनेट करना, ये सब काम किसका रहता है, फ्रंट ऑफिस का काम रहता है। इसके अलावा प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द होटल, द सराउंडिंग इन्वायरमेंट एंड एनी अट्रैक्शन और इवेंट्स ऑफ इंटरेस्ट टू गेस्ट। मतलब आप समझिए कि आप एज अ फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव है, फ्रंट ऑफिस स्टाफ में है, और गेस्ट जब आएगा उसे कोई भी इंफॉर्मेशन लेना रहे वो आपसे ही पूछेगा। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपके होटल में कोई गेस्ट आया रुकने के लिए और वो किसी नेशनल पार्क में रुका हुआ है, सो वो आपसे पूछेगा कि यहाँ पे मैं और कहाँ कहाँ घूमने जा सकता हूँ।
अगर आपके रिजॉर्ट में या होटल के आसपास कोई जो घूमने लायक जगह है उसके बारे में इंफॉर्मेशन वो आपसे पूछेगा, सो वो आप उसे बता सको, या कुछ वहाँ की जो स्पेशलिटी है, मतलब अगर वो किसी रिमोट लोकेशन या किसी रिजॉर्ट में जा रहा है, वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन तो गेस्ट के पास होगी नहीं, वो किसके पास होनी चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए एज अ फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव। फ्रंट ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, सो आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वहाँ पे आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो आप गेस्ट को बता सको, उन्हें इन्फॉर्मेशन दे सको। और कुछ जो उस आप जिस होटल में हो, अगर आप किसी 3 स्टार 5 स्टार प्रॉपर्टी में काम कर रहे हो, सो वहाँ पे लगभग हर दिन कुछ ना कुछ स्पेशल इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं। उस इवेंट्स की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आज ये इवेंट हो रहा है हमारी प्रॉपर्टी में, हमारे रिजॉर्ट में, हमारे होटल में। गेस्ट को इन्फॉर्म करना कि सर आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या आप ये इवेंट एंजॉय कर सकते हैं। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना गेस्ट को, ये सब काम रहता है फ्रंट ऑफिस का। इसके अलावा मेंटेन एक्यूरेट रूम स्टेटस इन्फॉर्मेशन एंड रूम की इन्वेंटरीज। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रंट ऑफिस का काम क्या है कि रूम्स अलॉट करना गेस्ट को, रूम सेल करना, उन्हें रूम असाइन करना। सो रूम स्टेटस मेंटेन करने का भी काम किसका है, फ्रंट ऑफिस का। फ्रंट ऑफिस जो एग्जीक्यूटिव रहेगा, जब आप फ्रंट ऑफिस में पोस्टेड रहेंगे, सो आपका ही काम रहेगा कि रूम स्टेटस मेंटेन करना। रूम स्टेटस मेंटेन मतलब जैसे मैंने बताया कि अगर किसी रिजॉर्ट में, किसी होटल में, किसी प्रॉपर्टी में 10 रूम्स हैं, उन 10 रूम्स में से आपने 5 रूम्स सेल कर दिए हैं एज अ फ्रंट ऑफिस। आप फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव थे, आपने कोई गेस्ट आया, उसे रूम नंबर 101 अलॉट किया, देन नेक्स्ट आया 102 अलॉट किया, नेक्स्ट 103 अलॉट किया, ऐसे करते करते आपने 5 रूम सेल कर दिए। देन आपके पास वो सारा रूम स्टेटस मेंटेन रहना चाहिए कि आपके पास कितने रूम्स, अब जैसे 10 रूम्स हैं तो 5 रूम्स आपके पास वैकेंट बचे हुए हैं, उसमें से कितने रूम्स आपके पास रेडी हैं जो आप अभी गेस्ट आए उन्हें दे सकते हैं, कितने रूम्स डर्टी हैं, मतलब कोई चेकआउट करके गया है और वहाँ पे क्लीनिंग प्रोसेस नहीं हुई है। सो इस सारा का सारा रूम स्टेटस आपके पास मेंटेन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन से रूम दे सकता हूँ अभी। मेंटेन गेस्ट अकाउंट्स एंड मॉनिटर क्रेडिट लिमिट्स, मतलब जब भी गेस्ट आपके यहाँ पे आए, उन्होंने चेक इन किया, रूम में रुके, एंड नेक्स्ट डे जब चेकआउट करेंगे, सो जो पेमेंट है, मतलब अगर उन्होंने उनका कुछ ड्यू बैलेंस था उसका पेमेंट करना, या गेस्ट अकाउंट्स जैसे उन्होंने इस दौरान, मतलब जब वो अपने स्टे में रहे हैं, सो उस समय उन्होंने कुछ F&B सर्विसेज में या कुछ ऑर्डर किया हो, और वो सारी चीज़ें भी लास्ट में बिलिंग में काउंट होती है जब वो चेकआउट करते रहते हैं। सो वो सारा बिल पेमेंट करवाना, वो सारा उन्होंने बिल देना, ये सारा काम किसका रहता है, फ्रंट ऑफिस का रहता है, ठीक है। एंड प्रोड्यूस गेस्ट अकाउंट स्टेटमेंट्स एंड कंप्लीट प्रॉपर फाइनेंशियल सेटलमेंट, वही वाली बातें लिखी हुई है कि इसका मेन काम ये रहता है कि सारे जो गेस्ट का चेक इन करवाना, उनसे पेमेंट कलेक्ट करना, एंड सारा उनका फाइनेंशियल सेटलमेंट कि सर आपने इतना पेमेंट कर दिया, आपका इतना पेमेंट ड्यू है, लास्ट में जब चेकआउट हो रहे हैं सो उनसे उतना पेमेंट आप ले लीजिए। सो इस तरह का पूरा फाइनेंशियल सेटलमेंट करवाना, ये किसका काम रहता है, फ्रंट ऑफिस का काम रहता है। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि अब जो फ्रंट ऑफिस पे रहेंगे अगर आप, सो आपका काम क्या रहेगा। सबसे पहले गेस्ट आएगा तो वो आपसे ही मिलेगा, अगर आप फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे हैं, सो सबसे पहले गेस्ट फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव से ही मिलेगा, उसी से रूम के बारे में इंक्वायरी करेगा, होटल के बारे में इंक्वायरी करेगा। अगर वो उस होटल में स्टे कर रहा है तो चेक इन प्रोसेस आप करोगी उसकी, एंड चेक इन प्रोसेस, देन आप उसको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म देते हैं वो वाली प्रोसेस, एंड ओवरऑल जब वो चेकआउट करेगा, सो चेकआउट के टाइम पे उनकी चेकआउट प्रोसेस एंड फाइनेंशियल सेटलमेंट, ये सारी चीज़ें करने का काम किसका रहता है, फ्रंट ऑफिस का रहता है। सो ये सारे फंक्शंस किसके हैं, फ्रंट ऑफिस के। अब फ्रंट ऑफिस में अलग अलग पोस्ट रहती है, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, फ्रंट ऑफिस सुपरवाइज़र, फ्रंट ऑफिस मैनेजर। सो ये हायरार्की रहती है कि सबसे नीचे फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, देन वो प्रमोट होके फ्रंट ऑफिस सुपरवाइज़र बनेंगे, देन प्रमोट होके वो फ्रंट ऑफिस मैनेजर बनेंगे। सो इस तरह से ही अब हम एक एक जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जैसे फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव जो है उसके क्या काम रहेंगे, क्या उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी, और फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रंट ऑफिस मैनेजर। हम सबसे पहले फ्रंट ऑफिस मैनेजर से शुरू करते हैं। फ्रंट ऑफिस मैनेजर, देन फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर, देन फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव के। सो सबसे पहले हम देख रहे हैं जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रंट ऑफिस मैनेजर।
इसको फ्रंट डेस्क मैनेजर भी कहा जाता है कई जगह पे। पोजीशन टाइटल मतलब किस नाम से जाना जाएगा, फ्रंट ऑफिस मैनेजर या फ्रंट डेस्क मैनेजर या FOM इस नाम से भी जाना जाता है। किसे रिपोर्ट करता है ये रिपोर्ट करता है असिस्टेंट मैनेजर या जनरल मैनेजर, इसे रिपोर्ट करता है ये। पोजीशन समरी मतलब क्या इसका काम है, उसकी समरी एक डायरेक्टली सुपरवाइज ऑल फ्रंट ऑफिस पर्सनल एंड इंश्योर्स प्रॉपर कंप्लीशन ऑफ ऑल फ्रंट ऑफिस ड्यूटीज़। मतलब देखिए फ्रंट ऑफिस मैनेजर जो है उसके नीचे बहुत सारे लोग जो है वो काम करते हुए रहेंगे। बहुत सारे फ्रंट ऑफिस मैनेजर के नीचे लगभग 8 to 10 फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स काम करते रहेंगे। सो उन सभी लोगों का काम का सुपरविज़न करना या उन सभी लोगों के काम सही से हो रहे हैं या नहीं ये मॉनिटर करना किसका काम है, फ्रंट ऑफिस मैनेजर का काम है। इसके अलावा कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ फ्रंट डेस्क, रिजर्वेशन, गेस्ट सर्विसेज एंड टेलीफोन एरियाज। ये सारी एक्टिविटीज़ जो है जैसे फ्रंट एरिया में हो गया, रिजर्वेशन में हो गया एंड गेस्ट सर्विसेज में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उन सब में कोऑर्डिनेशन का काम किसका रहता है, उन सब में कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम किसका रहता है, फ्रंट ऑफिस मैनेजर का ही रहता है। इसके अलावा फ्रंट ऑफिस मैनेजर का ये भी काम रहता है कि जो मंथली रिपोर्ट्स हैं वो प्रिपेयर करना, मंथली रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना एंड मंथली रिपोर्ट सबमिट करना कि कितने चेक इन्स हुए इस मंथ, कितने चेकआउट्स हुए, क्या रेवेन्यू जनरेट हुआ प्रॉपर्टी का। ये सारी चीज़ें जो मैनेजमेंट करना, रिपोर्ट्स जनरेट करना एंड सबमिट करना किसका काम रहता है, फ्रंट ऑफिस मैनेजर का रहता है। समझ के होगे काफ़ी हायरार्की में ऊपर वाली पोस्ट है, हाई लेवल पोस्ट है एंड यहाँ पे इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ऊपर रहेंगी, ज़्यादा रहेंगी एंड मेन वर्क इसका क्या रहेगा, मेन वर्क इसका मैनेजमेंट का रहेगा, मैनेजमेंट संभालना ये चीज़ें रहेगी, किसे क्या ड्यूटी असाइन करनी है ये सारी चीज़ें। एक बार हम देख लेते हैं फ्रंट ऑफिस मैनेजर की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है ट्रेन्स, क्रॉस ट्रेन्स एंड रीट्रेन्स ऑल फ्रंट ऑफिस पर्सनल। मतलब जैसे आप जैसे ही रिक्रूट हुए सो आप रिक्रूट होके एज अ फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे जाएंगे। अगर आप फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे जाते हैं सो शुरू में आपको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। मतलब आपको शुरू में प्रैक्टिकल नॉलेज तो नहीं होगा, सो आपको ट्रेनिंग देने का काम कौन करते हैं, फ्रंट ऑफिस मैनेजर करते हैं। आपकी ट्रेनिंग देना जो लिखा हुआ है, ट्रेन्स मतलब ट्रेनिंग देना, क्रॉस ट्रेन्स मतलब उनकी क्रॉस ट्रेनिंग, अब आपको सिखाया गया है अब आप कितना सीखे हैं ये चीज़ चेक करने को क्रॉस ट्रेन्स या क्रॉस ट्रेनिंग बोलते हैं। एंड रीट्रेन्स अगर आपने आपको ट्रेनिंग दी गई, आपसे फिर वापस देखा गया कि आपने कितना सीखे, अब आप किसी और को दे सकते हैं या नहीं ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों को रीट्रेन्स बोलते हैं। टू ऑल फ्रंट ऑफिस पर्सन, जो फ्रंट ऑफिस में रिक्रूट हुए उन सब लोगों को ये चीज़ सिखाना किसका काम रहता है, फ्रंट ऑफिस मैनेजर को। देन पार्टिसिपेट इन द सिलेक्शन ऑफ फ्रंट ऑफिस पर्सनल। मतलब फ्रंट ऑफिस में कौन काम करेगा, जैसे आपका सिलेक्शन होता है, अगर किसी होटल में सिलेक्शन होता है देन वहाँ पे आपको फ्रंट ऑफिस में कौन एलिजिबल है, मतलब अगर कुछ 10 कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, अब कौन फ्रंट ऑफिस की पोस्ट के लिए डिज़ायरेबल है ये चीज़ देखना। अब फ्रंट ऑफिस में भी अलग अलग काम होते हैं कि फ्रंट ऑफिस कैशियर, फ्रंट ऑफिस रिजर्वेशन में, फ्रंट ऑफिस इंक्वायरी में। सो इसमें किसे क्या ड्यूटी अलॉट करना है, किसे क्या काम अलॉट करना है, ये सब सिलेक्शन प्रोसेस का काम किसका रहता है, फ्रंट ऑफिस मैनेजर का। वो अलॉट करता है कि आप फ्रंट ऑफिस कैशियर का काम करिए, आप फ्रंट ऑफिस रिजर्वेशन में, आप फ्रंट ऑफिस इंक्वायरी में, इन सब डिपार्टमेंट्स में आप अलग अलग जगह पे काम करोगे। ये किसका काम रहता है अलॉट करना, फ्रंट ऑफिस मैनेजर का। शेड्यूल्स द फ्रंट ऑफिस स्टाफ। जैसे आप सभी को पता है जो फ्रंट ऑफिस या होटल्स हैं वो 24/7 चलती रहती हैं। सो आप सभी जो स्टाफ रहेगा उसकी ड्यूटी अलॉट करना कि कौन से शिफ्ट में कौन काम करेगा, इस तरह का ड्यूटी अलॉटमेंट का काम किसका रहता है, फ्रंट ऑफिस जो मैनेजर है वही शेड्यूल करता है सारे फ्रंट ऑफिस स्टाफ की शेड्यूल, उनकी ड्यूटीज़। सुपरवाइज वर्कलोड ड्यूरिंग शिफ्ट्स, सुपरविज़न करना कि किसी पे मतलब सभी पे बराबर वर्कलोड रहे, किसी पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड ना रहे, किसी पे कम, मतलब किसी को रेगुलर ड्यूटीज़ लग रही है और किसी की नहीं लग रही है, ऐसी चीज़ ना हो, सभी पे वर्कलोड बराबर रहे, इस तरीके का सुपरविज़न किसका काम रहता है, फ्रंट ऑफिस मैनेजर का काम रहता है। इवेलुएट्स द जॉब परफॉर्मेंस ऑफ इच फ्रंट ऑफिस एम्प्लॉय। आप समझ गए होंगे फ्रंट ऑफिस मैनेजर है, सो मेन इसका वर्क यही है, मैनेजमेंट का काम है कि कौन सा एम्प्लॉय सही से काम कर रहा है, कौन सही से काम नहीं कर रहा है, उनका जो जॉब परफॉर्मेंस है उसको इवेलुएट करना
ये सब काम कौन करेगा? फ्रंट ऑफिस मैनेजर करेगा। देन नेक्स्ट, मेंटेन्स वर्किंग रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेट्स विद ऑल डिपार्टमेंट्स। अब जैसे होटल्स में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे फ्रंट ऑफिस ये एक डिपार्टमेंट हो गया, हाउसकीपिंग एक अलग डिपार्टमेंट हो गया, रूम सर्विस अलग डिपार्टमेंट हो गया, फूड एंड बेवरेजेस अलग डिपार्टमेंट हो गया। अब इन सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन का काम है वो क्या होगा? इन सब डिपार्टमेंट के जो मैनेजर रहते हैं वो इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। जैसे फ्रंट ऑफिस मैनेजर हाउसकीपिंग मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेशन करेगा, रूम सर्विस डिपार्टमेंट के मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, फूड एंड बेवरेजेस जो डिपार्टमेंट है उसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा। सो ये कोऑर्डिनेट करने का काम किसका रहता है? फ्रंट ऑफिस मैनेजर का रहता है। देन वेरियस इस तरह से ही इसके काम रहते हैं। अब जो फ्रंट ऑफिस मैनेजर है, फ्रंट ऑफिस मैनेजर बनने के लिए क्या प्री रिक्विजिट्स मतलब क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है उसके बारे में हम जानते हैं। सो एज अ फ्रंट ऑफिस मैनेजर बनने के लिए आपको जो एजुकेशन है, आपका एजुकेशन मिनिमम 2 इयर्स कॉलेज डिग्री होना चाहिए, मतलब आपके पास कॉलेज डिग्री होना चाहिए। देन आपके मस्ट बी एबल टू रीड, राइट, स्पीक एंड अंडरस्टैंड एनी 2 लैंग्वेजेस, मतलब आपको जो वहाँ पे प्राइमरी लैंग्वेज है, जैसे आप कहीं पे किसी होटल में, जो साउथ इंडिया की, अगर किसी आप तमिलनाडु में कोई होटल में, चेन्नई में किसी होटल में आप एज अ फ्रंट ऑफिस मैनेजर वर्क कर रहे हैं, सो आपको तमिल आनी चाहिए, वहाँ की प्राइमरी लैंग्वेज, आपको हिंदी आना चाहिए, आपको इंग्लिश आना चाहिए, ये बेसिक लैंग्वेजेस आपको आना चाहिए। अगर आप नॉर्थ इंडिया के किसी होटल में वर्क कर रहे हैं, सो आपको हिंदी आना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए एंड कम्युनिकेट करते हुए आना चाहिए। देन ओनली यू कैन वर्क एज अ इन अ बेटर वे। सो इसीलिए आपको वहाँ की प्राइमरी लैंग्वेज आनी चाहिए और ये सारी चीज़ों में होनी चाहिए। एक्सपीरियंस एज अ फ्रंट ऑफिस मैनेजर बनने के लिए मिनिमम ऑफ 1 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना आपको बहुत ज़रूरी है, तभी आप फ्रंट ऑफिस मैनेजर बन सकते हैं। जैसे फ्रंट डेस्क सुपरवाइज़र या फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव फ्रंट ऑफिस सुपरवाइज़र जो है, इनका मिनिमम 1 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। देन ओनली आप फ्रंट ऑफिस मैनेजर की पोस्ट तक के पहुँच पाते हैं। सो आज की क्लास में हमने फ्रंट ऑफिस के बारे में देखा कि फ्रंट ऑफिस के क्या फंक्शंस होते हैं और फ्रंट ऑफिस मैनेजर जो रहता है उसको बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटीज़ रहती है और उसके मेन फंक्शंस क्या रहते हैं। आगे की क्लास में हम फ्रंट ऑफिस जो सुपरवाइज़र है, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।